अपने इस मंगल विग्रह की स्मरण की बात भगवान से अर्जुन ने की। अर्जुन ने स्पष्ट प्रश्न किया है कि जो एकत्रण से आपकी उपासना करते हैं, मैं और ब्रह्म एक हैं, वो रास्ता सही है या ये जो आपके इस विग्रह की सेवा पूजा ये रास्ता सही है? भगवान ने कह दिया उस पचड़े में मत पड़ जाना। एकत्वेन ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते, वो बड़ी दुखदायिनी गति है, बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, तेरे लिए संभव नहीं। सही बात। तो देखिए अर्जुन को भगवान सन्मुख बैठे हुए भी स्मरण करने की आज्ञा देनी, कितनी महत्ता होगी इसकी अब अंदाजा लगा लीजिए। सन्मुख खड़े हुए बैठे हुए हैं, ध्यान तो उसका किया जाता है कि जो सन्मुख न हो, और भगवान कह रहे हैं कि रथ पर मैं बैठा हूं मेरा स्मरण कर। कितनी महत्ता है कि तू आदत डाल ले स्मरण करने के, सन्मुख बैठे हुए की, फिर स्मरण चलेगा। भगवान ने इस बात को दिया। जप की आदत, नाम जप, भगवान बैठे हैं तो उनका नाम जप कर, लड़ाई युद्ध कर, स्मरण कर और जप कर, दोनों काम, तीनों काम बता दिए। और अर्जुन ने ये नहीं कहा कि तीनों मेरे लिए असंभव है, ये नहीं कहा। उसने कहा मेरा मन चंचल है। ये नहीं अर्जुन ने कहा कि ये काम असंभव है, ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने। मेरा मन चंचल है, ये मैं जरा मैं अब ऐसा अनुभव करता हूँ, बड़ा चंचल मेरा मन। भगवान ने कहा बड़ा चंचल मन है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू करके देख, अभ्यास करके देख। अभ्यास करके देखा तो अर्जुन को बड़ा रस आने लगा, वो मन की चंचलता ठीक ठिकाने आ गई। भगवान ने कहा निरंतर स्मरण की आज्ञा भगवान युद्ध में रहते हुए अर्जुन को देते हैं। नारद जी महाराज जी की कली के जीवों के लिए देते हैं, भगवान आदेश देते हैं, जगह जगह इसका वर्णन आया है। रास्ता एक ही है, भगवत की ओर जाना है तो समय को नहीं व्यर्थ करने देना है, भगवान के स्मरण से जोड़े रखना है। संसार की ओर जाना है, कोई चिंता की बात नहीं, रही है जैसा भी कैसा। श्री राम ऐसा शास्त्र में आज्ञा मिलती है, स्मरण को जोड़े रखो। श्री राम महत्पुरुषों ने, वैष्णवाचार्यों ने निरंतर स्मरण के लिए अष्टकालीन पद्धति बता दी। ये पद्धति शास्त्रीय है, ऐसा करो, ऐसा नहीं हो सके और करो, कुछ करो, क्या करें? विविध रास्ते बता दिए, विविध रास्ते बता दिए। महाप्रभु जी ने एक रास्ता बता दिया, और कुछ नहीं है तो तुलसी जी के बिरवे के सामने बैठ के भगवत नाम लेना शुरू करो। तुलसी के देखें करें संख्या नाम, तुलसी का दर्शन कर रहे हैं, संख्या नाम करें। ये मेरे प्रभु की प्रिया है तुलसी महाराज, उनका दर्शन कर रहे हैं और भगवत नाम कर रहे हैं। उन्हें उस तुलसी में ही ठाकुर दिखने लगते हैं, उसी तुलसी में राधा रानी का दर्शन होने लगता है, भाव विभोर हो जाते हैं, अश्रुपात होने लगते हैं, माला छूटने लगती है, देव उसी में प्रभु तन में हो जाते हैं। ये दशा, कुछ भी करो स्मरण को प्रभु के चरणों से जोड़ने की चेष्टा करो। श्री राम भगवान के स्मरण के लिए इतना विस्तार कर दिया, इतना वो कर दिया कि किसी भी रूप में मेरा स्मरण करना। श्री राम एक भक्त गिरिराज जी की सीधे परिक्रमा करते देह से, फिर वो कुछ अशक्त भी हो गए, वृंदावन आ गए, तो वृंदावन से तो रोज जाकर परिक्रमा लगाना संभव ही नहीं हो सकता। मानसिक परिक्रमा लगाते, मानसिक परिक्रमा लगाते तो वो उनका क्या नियम था कि वो पहले तो दूध बहुत सस्ता होता था ना, तो 2 पैसे का दूध से ठाकुर जी का स्नान हो जाता था, कोई कठिन बात नहीं थी। तो वो परिक्रमा लगाते हुए कभी तो दान घाटी के ठाकुर जी को, कभी जतिपुरा, कहीं जहाँ भी होता वो थोड़ा सा 2 पैसे का दूध लेके जल मिला के और ठाकुर जी के चरणों में स्नान करा के तो तुलसी चढ़ा के परिक्रमा पूरी कर लेते थे। या तो प्रारंभ में कर लेते या अंत में कर लेते, उनका ये नियम था। श्री पर अब वृंदावन में जाकर दूसरी चीजें छूट गई, ना दूध से स्नान करा सके ना परिक्रमा कर सके, तो उन्होंने मानसिक परिक्रमा प्रारंभ कर दी। मानसिक परिक्रमा करना ठाकुर जी स्वीकार करते। तो क्या करते कि जैसे दान घाटी से निकले तो वृक्ष के नीचे एक सुंदर श्री गिरिराज जी का चिंतन, गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं, तो छोटे से गिरिराज जी का चिंतन उसी में से करते। एक गोलाकार बना हुआ, उसमें गिरिराज जी विराजमान है, मानस में दूध चढ़ाएं, मानस में जल चढ़ाएं, पोंछें, चंदन लगाएं, तुलसी चढ़ाएं, प्रणाम करें, नित्य प्रति उनका नियम चलता। बीत गए दिन, उनके वही आनंद आए कि जो गिरिराज की परिक्रमा में आनंद आए। और
बहुत दिन ऐसा करते करते हो गए, कोई रोग हुआ, बीमार पड़ गए, उसमें वो सुबह की परिक्रमा उनकी 2 दिन, कुछ दिन छूट गई होगी, ऐसे कुछ ध्यान नहीं कितने दिन छूट गई, और उसमें वो कुछ अचेतन सी अवस्था या कुछ ऐसी अवस्था रही, उस समय निकल गया। तीसरे दिन या कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 3 दिन बाद, कोई ऐसी बात ध्यान नहीं, तो गिरिराज जी महाराज का ठाकुर रूप में दर्शन होता है। कैसे ठाकुर जी पहले गिरिराज को धारण किए हुए, फिर अकेले ठाकुर जी पास आके बैठ जाते, मुंह को दूध ना पिवायो, मैं भूखूंगी। ठाकुर कह रहे हैं मुझे दूध नहीं पिलाया, मैं भूखा हूँ। क्या लीला। मन में विचार आया कि शायद घर में ठाकुर जी जो है उनको दूध का भोग नहीं लगाया गया होगा। पूछा, या जिन जो भी थे जो सेवा करने वाले थे, हम तो रोज ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हैं इसे। अब विचार कर रहे हैं ये ठाकुर जी ने क्या, एकदम फिर विचार आया, अरे स्वप्न में जो मैं नित्य प्रति मानस में गिरिराज जी महाराज को दूध से स्नान करा के परिक्रमा करता था, वो मेरी छूटी है। ध्यान में आया, मानस में परिक्रमा लगाई, दूध समर्पण किया। जब ठीक हो गए तो घर वालों से कहा, भाई मुझे तो पकड़ के परिक्रमा लगवा दो, 2 दिन में मैं तो जाऊंगा। कहीं के साहब आप ऐसे नहीं है, ऐसे शरीर नहीं कि मरूंगा तो गिरिराज की तलेटी में मर जाऊंगा, तो मुझको कहा है वो कि तुम वही मुझको जला दो, पर ले चलो। उनका इतना आग्रह है तो ले चले गए। गिरिराज जी से प्रार्थना करिए, परिक्रमा लगी, थोड़ा थोड़ा करके परिक्रमा लगी, दूध से स्नान भी करा दिया, परिणाम चलना मत लिया, वो वापिस चले आए। ये गिरिराज महाराज या तो रखो अपनी तलेटी में, तेरा जीवन यहाँ छूटे, और या जा रहा हूँ तो तुम्हारी स्मृति में छूटे, मैं तो यही मांगने आया और कुछ नहीं मांगने आया। कैसी विलक्षण स्मृति, इस स्मृति में की हुई गिरिराज भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप ही आके परिचय ठाकुर ने दे दिया श्री आदि। तो स्मृति प्रभु को कितनी प्रिय है कि स्मृति में की भी प्रत्येक सेवा को अपनी सेवा मान रहे हैं प्रभु। दूध चढ़ाने से प्रभु को नहीं चढ़ा तो प्रभु प्यासे हैं, भूखे हैं, कैसी विलक्षण बात है। स्मृति में की हुई प्रत्येक सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं, स्मरण किए हुए को भगवान स्वीकार करते हैं, सत्य बात है। जय राधे। एक बार ये प्रसंग तो अलग सा है, पर क्योंकि स्मृति से जुड़ा हुआ, तो एक बार किसी ने ये कहा कि सूरदास जी महाराज जब भगवान के विनय के पद गाते हुए रोते, तो ठाकुर सन्मुख आके बैठ जाते, तो वो भी रोने लगते। ये यथा माम प्रपद्यस्ते तांस्त थी भुजा में, जो जैसे भजन करता है वैसे मैं भजन करता हूँ, रोने लगते। तो वो बात पहुंची वल्लभाचार्य जी महाराज के पास। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास से कहा, तो क्यों इतना घिरी आवे है, तेरे संग ठाकुर रोए करे, उसे लीला गाया, पर उन्होंने लीला गाना पता नहीं चला। तो किसी ने है लीला गाया, तो वो आनंद छोड़ दो। किसी ने कहा कि महाराज ये ठाकुर की आदत जो है ये यहाँ तो निभा दी, लेकिन गोपियों के साथ नहीं निभाई। नहीं, क्या है महाराज कि रास पंचाध्यायी में लिखा है कि गोपिकाएं तो गोपी गीत रोते रोते कह रही हैं, पूरा गोपी गीत कह गई हैं और उसमें रो रही हैं, और अंत में गोपी गीत बंद हो गया तो रोना ही शुरू हो गया। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल, तो रोना ही प्रारंभ हो गया, फिर तो गोपी गीत ही बंद हो गया। नहीं तो इस समय भगवान, उस समय ठाकुर रोते हुए नहीं आए। उसमें बड़ा सुंदर लिखा है भागवत में, माला लहरा रही है, पीताम्बर लहराते हुए मुस्कराते हुए तशरीफ ला रहे हैं आप। अरे महाराज, तो रोती हुई गोपिकाओं के पास आप हंसते हुए आ रहे हैं, मुस्कराते हुए आ रहे हैं, आगे क्या तमाशा, ये क्या बात है। इतना रुलाया, इतने रुलाया, इतना रुलाया, और फिर मुस्कराते हुए चले आ रहे हैं, हंसते हुए चले आ रहे हैं। ये तो कोई बात बह नहीं है। किसी को मनाने के लिए आया रोते हुए को, तो ये थोड़ी होता है कि वो हंसता हुआ आदमी आकर रोते हुए को मनाने के लिए आए। ये जित्र बात है। बाबा हंसे, हाँ तो बोले हाँ ये तो गड़बड़ तो है, ठाकुर की आदत में कुछ है, तो मामला ऐसा ही। पर भैया तुमने गोपी गीत पढ़ा है कि ना? बाबा या पढ़ा, यही तो मैं कह रही हूँ, पढ़ा है जब तो मैं कह रही हूँ। बोले बस मैं कह रही हूँ, तूने पढ़े हो ना है, तुमने गोपी गीत पढ़े हो ना है। बाबा पढ़े हो, मुझको तो सब याद है। अब अगला बातें हो रही, हम समझ रहे हैं कि जाने क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे।
बोले देख उसमें एक लिखा है, प्रहसिताननम प्रेमी वीक्षणम विहरणम सते ध्यान मंगल। गोपिकाएं चाहती क्या है? प्रहसित आनंद, मुस्कराता हुआ आपका मुखारविंद का हमें दर्शन, प्रेमी वीक्षणम, प्रेममयी दृष्टि से आप हमारी ओर देख रहे हो, ऐसा विहार हमारे ध्यान का मंगल है। गोपिकाएं रो रही थीं पर अंतर से स्मरण इस रूप का कर रही थी। प्रहसित आनंदम, हंसते हुए भगवान का मुखारविंद का दर्शन कर रही थी। मुरली मधुर पर श्री भगवान मुस्करा रहे हैं, पीताम्बर लहरा रहा है, वैजंती लहरा रही है। वे उस विहार का दर्शन कर रही थी। ये हमारे प्राणों का, हमारे विहार, हमारे स्मरण का ये वो है मंगल, हमारे ध्यान के लिए मंगल। तो भगवान के इस रूप का ध्यान कर रही थी। प्रभु कह रहे थे ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस रूप में ये देखना चाहती, उसी रूप में ठाकुर सामने आए। रोते हुए कभी साममुख, हंसते हुए ठाकुर इसलिए आए कि गोपी इस रूप में दर्शन करना चाहती। ठाकुर की निष्ठुरता नहीं, बल्कि उनको अंतर का स्वरूप प्रिय लग रहा है। जो ठाकुर को अंतर रूप से किस रूप में देख रही है? बाहर से अश्रु आ रहे हैं, विरह में रो रही है, लेकिन अंतर में ठाकुर के इस रूप का दर्शन कर रही है। इस रूप में ठाकुर सन्मुख आए। अंतर स्मरण ठाकुर को वही बनने पे मजबूर कर देता है जो अंतर में ठाकुर बना के बैठाते हैं। तम भाव योग परिभावित हृत सरोजे आस्ये सुतेक्षित पथन अनुनाथ तहसाम यद्यद् उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। मूर्धन्य श्लोक है श्रीमद् भागवत का ये, कि आपके भावयोग से भावित जो हृदय है, जिस हृदय में आपके प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, उसके हृदय में प्रभु आप सुने और देखे हुए पद से आकर विराज जाते हैं। और कैसे आते हैं, क्या करते हैं? यद्यद् उर्गाय विभावयन्तु, जिस रूप से आपके इस भाव के देह की भावना जीव, स्मरण जीव करता है, तत्तद् वपु प्रणय से, वैसा ही वपु धारण करके आप उसके सामने आते हैं। देखिए स्मरण कितना प्रिय है कि प्रभु को अपनी भेष बदलकर उस रूप में आने के लिए देता है श्री राधे। जिस समय भगवान श्री द्वारिका जी से एक बार जब आकर नंद बाबा की और यशोदा मैया से मिले हैं, आई तो रथ में है, लेकिन वेश नटवर बना लिया, वही मोरपिच्छ लगा हुआ है, धनुष बाण उसमें रथ में रख दिए गए, अस्त्र सब रथ में रखे हैं भगवान ने। बड़े जरूर भगवान हो गए हैं। सूचना मिली थी आ रहे हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोपिकाएं गोप दर्शन करने भगवान के लिए आगे गए। उस समय भागे भगवान, रथ से उतर कर भागे और आके नंद बाबा और मैया के चरणों में लिपट गए, रोने लगे। मैं क्षमा मांगता हूँ, संसार के कार्य में व्यस्त होकर भूल गया था, इतना कहना था। अरे ये तो वही कन्हैया है, हम तो समझ रहे थे कन्हैया राजा हो गया, ये तो वही कन्हैया, वैसा ही वेश बनाकर आए। उस वेश को, जिस वेश के दर्शन करने की इच्छा यशोदा मैया को थी, जिस वेश के दर्शन करने की नंद बाबा को थी, वही मुकुट लगा के प्रभु आए, बनाकर आए। लेकर नहीं है प्रभु के लिए क्या कठिन बात है बनाने के लिए, उस रूप में आए, विराजे, सेवा में रहे। तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रह, अनुग्रह करके भगवान वही रूप धारण करते। कितना प्रिय है भगवान को अंतर का स्मरण के, अपना रूप भी वही बना लेते जिस रूप में भक्त चाहता है श्री राधे, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो श्री राधे। इसलिए इस रागानुगा भक्ति में स्मरण की प्रधानता है। स्मरण को जोड़ना है भगवत चरणों में किसी भी रूप से। एक बार मुझे किसी संत ने परिपाटी बताई थी, छोटी सी, जब मैं इस अष्टकालीन लीला के विषय में नहीं जानता था, या थोड़ा बहुत जानता था, नहीं करता था, और अब भी तो नहीं करता हूँ, थोड़ी सी देर करता हूँ, तो बाकी समय तो ऐसे ही अटपट रहता है। पर गुरुदेव ने कृपा करके परिपाटी दान जरूर कर दी थी। तो उस समय मैंने एक संत से पूछा, महाराज ये तो बनती नहीं है वैसे, और दरअसल बात है कि बनती अब तक नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे इष्ट तो युगल राधा कृष्ण है। बोले हाँ। मैंने कहा महाराज हाँ सत्य बात है। बोले नाम तो करते ही होगे। मैंने कहा महाराज करते। बोले एक नियम बांधो, भगवान का चिंतन करो, चाहे सिंहासन आसीन ठाकुर हों, चाहे खड़े हुए हों युगल सरकार, एक उनका ध्यान कर भगवत नाम करते रहो, और प्रत्येक माला की पूर्ति पर भाव में पुष्पांजलि युगल चरणों में समर्पण कर दो। एक माला पूर्ति हुई और पुष्पांजलि ही चरणों में दे दी।
फिर दूसरी माला पूर्ति हुई तो एक पुष्पांजलि चरणों में दी। तो कम से कम जितनी देर माला हुई है उतनी देर स्मरण न भी रहेगा तो भी माला के अंत पूर्ति समय तो भगवत स्मरण अपने आप ही आ जाएगा, नींद वाले। तो अगर 64 माला करोगे तो 64 बार भगवत की स्मृति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि पुष्पांजलि तो बगैर ध्यान के समर्पण नहीं हो सकता। श्री राज बड़ी अच्छी लगी ये बात, कुछ दिन करके भी देखी, बहुत सुंदर बनी। मैंने और भक्तों को भी एक आध भक्त को बताया कि ऐसा करो, अगर आपसे ये अष्टकालीन की पद्धति तो बहुत बात की थी स्मृति जोड़ने की। इन्हीं भाई जी ने एक पता नहीं एक लेख मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि तुम अपना दैनिक कृत्य करते हुए, दफ्तर में बैठे लोग काम करते हैं, व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, आदि आदि जो भी कर्म करते हैं, उसमें ये टेव डाल लो कि 5 मिनट के बाद थोड़ी सी देर आंख झपक कर भगवान का स्मरण करना, फिर अपने कार्य में लग जाओ, फिर 5 मिनट बाद स्मरण कर देना, वो कार्य जो भी करना है वो करते रहो। तो ये उसमें लिखा, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये लेख मैंने भाई जी का पढ़ा, तो उसमें ये लिखा था कि ऐसा करो। इसके ऊपर और किसी का है वो मुझे ध्यान नहीं है, उसमें लिखा था कि ये कार्य हवाई जहाज उड़ाता हुआ पायलट भी कर सकता है, इंजन चलाता हुआ ड्राइवर भी कर सकता है, मोटर चलाता हुआ ड्राइवर, जिसको कि प्रति क्षण दृष्टि लक्ष्य पर रखनी पड़ती है, इधर से उधर न हो जाए, वो भी ये कार्य कर सकता है। कितनी जीवों की जिम्मेदारी लेकर ड्राइवर चलता है इंजन का, कितनी जीवों की जिम्मेदारी लेकर वो पायलट चलता है हवाई जहाज का। पर वो कहते हैं वो व्यक्ति भी ये कर सकता है कि अपना कार्य करते करते 5 मिनट बाद एक बार आंखें झुकाकर भगवान का स्मरण कर ले और फिर उस कार्य को करता है। ये कार्य वो भी कर सकता है। कैसी विलक्षण बात, कितने कठिन काम है और उसमें भगवान का स्मरण हो सकता है। श्री राधे। तो अखंड स्मरण की टेव डालने के लिए आचार्यों ने, ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने परिपाटी बता दी कि स्मरण को जोड़ो, और इस भक्ति की सिद्धि तो उनकी कृपा से होगी, परम सिद्धि अवस्था उनकी कृपा से प्राप्त होगी, जीव का साधन नहीं, साधन भी उन्हीं की कृपा से चलेगा। लेकिन जीव को चेष्टा ये करनी है कि स्मरण को जोड़ने की चेष्टा करे अपने भजन के साथ में, व्यर्थ के कामों को जहां तक बन सके समेट दे इस जीवन में, क्योंकि लक्ष्य अब दूसरा है। और जिनके जीवन की संध्या आ गई, अर्थात 50 से जीवन ऊपर निकल गया, 60 वर्ष के होंगे, तो अब तो ये ढलाव की तरफ है। पहाड़ पे चढ़ेंगे समय लगेगा, उतरने में कोई समय लगता है क्या? कोई चीज को चढ़ाओ ऊंचाई पर, चढ़ जाएगी, दिक्कत से चढ़ेगी, टाइम लगेगा। ऊपर से लड़का जर्र नीचे लुढ़क के झटका ये आ जाएगा। तो जब तो अब तो जीवन ढलाव की तरफ है, जा रहा है ये मृत्यु की ओर। क्या देर लगती है अंत होते? चढ़ने में तो देर लगती है, छोटे से बड़ा होगा, बड़े पढ़े लिखे आए हो, ब्याह होगा, शादी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अब तो ढलाव की तरफ जीवन एकदम लुढ़क सकता है, जाने किस समय इसका अंत आ जाए। तो जब ये जीवन की संध्या की ओर जा रहा है जीवन, श्री राधे, तो अब तो ये भूलना नहीं कि अब स्मरण को छोड़ना, अत्यावश्यक कार्य करके इसमें लगे रहना। श्री राधे। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो होते भगवत संबंधी हैं, लेकिन हमारे भजन में कुछ बाधक भी बन जाते हैं। उनसे भी अगर किनारा लिया जा सके तो ले सके तो ले लें, उनसे भी उसको प्रति किसी दूसरे रूप में कर दें। श्री राधे। एक बार यहाँ पर एक संत आए थे, कथावाचक थे, उनको नाराजगी होती थी कि उनके कथा सुनते हुए कोई माला फेरे, उनको ही नाराजगी होती थी। मुझे पता नहीं था, परिचय उनसे था ही, कुछ बीमार सा था, आया उनकी कथा सुनने के लिए, तो सहारा लेके ऐसे बैठ गया और माला फेंका। वो सहारा बैठना इसलिए आवश्यक था कि कमजोरी थी उनके में, आप तो जैसे बैठ। तो उन्होंने उस पर बड़ा कटाक्ष किया। मैं समझ गया कि तो मेरे पर कटाक्ष चल रहा है। मैंने उसके अगले दिन से उनकी कथा में आना बंद कर दिया। इसमें उचित नहीं है मेरे मन को कुछ वो हो और मैं कुछ ऐसा। कई दिनों बाद मुझे मिले तो मंच में उनकी कथा में जाते, उनकी कथा में समय मिलता तो जाता हूँ, वरना तो जाता नहीं। सीधी बात। अब देखिए, उस कथा में जाना मेरा आवश्यक नहीं था। वो यदि आध्यात्मिक कार्य था, कोई न कोई भगवत को चाहिए बात अच्छी, लेकिन मेरे लिए वो आवश्यक नहीं था। ऐसे ही बहुत से ऐसे कर्तव्य होते हैं जो होते भी आध्यात्मिक होते, पारमार्थिक होते हुए भी, लेकिन वो परम आवश्यक नहीं है।
वृंदावन में आप देखिए, गंभीरा में कथा होती है, नंदीबाड़ी में कथा होती है, और कई जगह कथा होती है, सुदामा कुटी में कथा होती है, और बहुत सी कथा होती है। सैकड़ों आदमी स्त्री पुरुष माला लिए बैठे रहते हैं और कथा को बड़े भाव से सुनते रहते हैं, उसके अर्थ को समझते रहते हैं। उनको कोई वेद नहीं पैदा होता, उनकी उंगली भी चलती रहती है, जिह्वा भी चलती रहती है, और कथा भी सुनते रहते हैं, मनन भी होता रहता है, उसको समझते भी रहते हैं। कहाँ बाधक होती है ये भगवत नाम स्मरण? हमें किसी और कार्य करने में बाधक कहाँ होता है, बल्कि किसी हद तक सहायक होता है। जो इसकी टेव डालते हैं मन से स्मरण और जिह्वा से कर्तव्य करने की, उनकी दोनों वृत्तियां साथ साथ काम करने लगती हैं, गौण और मुख्य का भेद हट जाता है। वृत्ति एक गौण होती है जिससे आदमी काम करता है, एक मुख्य वृत्ति होती है काम करता है, लेकिन जिनकी ये टेव डाल लेते हैं उनकी दोनों वृत्तियां साथ साथ काम, अभ्यास पड़ जाता है, दोनों वृत्तियां साथ साथ काम करती हैं। श्री राधे स्मरण की वृत्ति को जगाना पड़ेगा। ये वृत्ति सोई हुई है, या यूं कहिए सोई हुई नहीं है, लेकिन विपरीत पथ में जा रही है, दूसरी चीजों का अनावश्यक स्मरण कर रही है, हानिकर स्मरण कर रही है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं उनका स्मरण कर रही है, जिनका हमारा स्मरण है, जिनमें आसक्ति है उनका स्मरण कर, लेकिन जिनसे हमारा बिगाड़ होने वाला उनका भी स्मरण कर। तो इस वृत्ति को तो मोड़ना पड़ेगा। इसको भगवत चरणारविंदों की ओर मोड़िए, जैसे भी मोड़िए। श्री राधे येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशेत, किसी न किसी प्रकार से भगवत चरणारविंदों का स्मरण करें, इस वृत्ति को जगाएं। भगवत नाम की कृपा से ये वृत्ति जगती है, अन्य प्रयास से नहीं। जय जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे बंशी बट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे बरसाने में राधे राधे पीली पोखर राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे भानो खर में राधे राधे भानो खर में राधे राधे भानो खर में राधे राधे ग्वाल बाल में राधे राधे ब्रज गोपियन में राधे राधे ब्रज गोपियन में राधे राधे मयूर कोटि पर राधे राधे मयूर कोटि पर राधे राधे डार डार में राधे राधे पात पात में राधे राधे फूल फूल में राधे राधे इन नैनन में राधे राधे इन बैनन में राधे राधे हृदय कमल पर राधे राधे रोम रोम में राधे राधे तो मैं मोह में राधे राधे
देखूं तित राधे राधे, जित देखूं तित राधे राधे, हमारी प्यारी राधे हमारो नंद लाला, हमारी प्यारी राधे हमारो नंद लाला, हमारो नंद लाला, हमारी प्यारी राधे, हमारो नंद लाला, हमारी प्यारी राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे ताई गौर हरि। भगवान के परम कृपा पात्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनको भगवान ने अपनी भागवती देह प्रदान की, जगन माता लक्ष्मी जी ने वीणा प्रदान की, भगवान शंकर उनके गुरु, जगन माता पार्वती जी को तो नारद जी महाराज ने ही आपके बामंग में बिठाया। तो बड़ी स्नेह करती जगन माता नारद जी से। एक दिन भगवान शंकर समाधिस्थ बैठे हुए थे शिलाखंड के ऊपर। नारद जी महाराज आए, देखा भगवान तो सारा समाधिस्थ बैठे हैं और जगन माता रंधन कार्य में लगे। अलग जाकर जगन माता को प्रणाम किया, आओ नारद बैठो। कैसे आए? बोले आज बड़ा अच्छा अवसर है। बोले क्या? बोले अकेली मिल गई आप, वो बैठे रहते हैं तो मैं कुछ पूछ नहीं पाता। बताएंगे? माँ जगन माता बताओगी? बोले पूछने की बात और बताने की होगी तो बता दूंगी, मुझे थोड़ी सा बंध जाऊंगा तुम जो कहो। बोले नहीं, मैं तो पूछने की सी बात पूछूंगा, मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। अच्छा तुम तो जानते हो? हाँ जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी। पर ये जो आप अभी बैठी बैठी रसोई के साथ रंधन कार्य कर रही हैं, ये बोल क्या रही हैं मुंह से? आपके होठ क्यों है, ये बताओ। अच्छा नारद तुम जान के क्या करोगे? ये तो तुम जानते हो मैं क्या कर रही हूँ। पूर्व जन्म की बात तो सभी जानते हो। नहीं, मुझे बताइए। बात यह है नारद, पूर्व जन्म में घटना थी जब मैं सती रूप से भगवान के वामंग में बैठी थी। भगवान ने ये ले रखा था कि मैंने उनसे शर्त ली थी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाएंगे आप कैलाश में। ये वर मैं मांग लिया था, इसलिए मैं साथ जाती थी जहां भी भगवान जाते। नादिया पर मैं हम दोनों बैठे होते, कभी वो बैठ जाते, कभी अच्छा मैं बैठती होती चरण जाए, सब जगह हम भ्रमण करती। एक दिन ऐसा हुआ, पूर्व कल्प की बात है, इस कल्प की नहीं, कि वन प्रांत में से हम जा रहे थे। दंडकारण्य का वन था। तो मैंने इनसे कहा कि इस बीहड़ वन में आप काहे को चल रहे हैं? यहां तो मुझे भय सा लगता है। कैलाश से उतर आए, काशी में आ गए, सब जगह घूमे, वन में काहे को चल रहे हैं? चलो तुम चलो। तो वहां से देखा मैंने कि एक श्याम वर्ण पुरुष बड़े सुंदर जटाजूट बांधे, धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे गौरवर्ण हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं, उन्होंने भी जटाजूट बांध के धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं।
देखा कुछ खिन्न से हैं, दुखी से हैं। भगवान शंकर ने आगे बढ़कर उनको प्रणाम किया जय सच्चिदानंद, और उन्होंने भी जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। मिले, मैं नारी होने के नाते कुछ दूर खड़ी रही। जब वो चलने लगे, ये भी चलने लगे, बड़ी आदर से इन्होंने सत्कार किया। तो मैंने इनसे पूछा ये कौन है? बोले देवी मैंने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, तुम नहीं जानती, सच्चिदानंद तो भगवान ही होते हैं, और तो कौन होता है? तो उन्होंने भी जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। ये क्या है? बोले इनकी जो पत्नी है जानकी जी, उसका हरण करके ले गया है रावण, उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, सच्चिदानंद की पत्नी का रावण हरण करके ले गया, इन्हें पता ही नहीं, ये ढूंढ रहे हैं उनको। हाँ, अच्छा, ये क्या बात हुई? इनकी लीला है। शंका उत्पन्न हो गई जगन माता के हृदय में। सच्चिदानंद पर भगवान को ज्ञान नहीं,